आज मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 7th का मैथ का 6.4 चैप्टर प्रश्नावली 6.4। चैप्टर का नाम है त्रिभुज और उसके गुण। इस चैप्टर को समझने के लिए पहले हमें त्रिभुजों की पहला क्वेश्चन दे रखा है, जैसे कि निम्न दी गई भुजाओं की माप से क्या कोई त्रिभुज संभव है। यह हमें माप दे रखी है, इसमें कोई त्रिभुज संभव है। तो पहले हमें त्रिभुज का जो है गुण और धर्म समझना ज़रूरी है इसमें, तभी हम ये क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। त्रिभुज का गुण और धर्म क्या है। नंबर 1 लिखा है, त्रिभुज के गुण और धर्म क्या होता है। एक त्रिभुज की कोई दो भुजाएं, कोई भी त्रिभुज है उसकी कोई दो भुजाओं की माप, जो दो भुजाओं का माप हमको दे रखा उसका योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होगा। समझ गए ना। कोई त्रिभुज है, उसके दो भुजाओं का माप का योग तीसरी भुजा के माप के योग से अधिक होगी। जैसे कि हमें एक त्रिभुज ये दे रख, हमने त्रिभुज बनाया, इसका 15 है सेंटीमीटर है माप, इसका 10 है। तो त्रिभुज हमारा तभी बन सकता है ये दोनों का योग 15 और 10 बराबर कितना हो रहा है 25। दोनों भुजाओं का योग कर दिया हमने, 25 सेंटीमीटर हो रहा है। ये दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजाओं के योग से अधिक होगा, इसका मतलब अधिक होगा। अब ये जो तीसरी भुजा है हमारी वो 25 सेंटीमीटर के जो 25 दोनों को जोड़कर 25 सेंटीमीटर आया है ना, सेंटीमीटर से कम होगी। ये दोनों भुजाओं का योग ज़्यादा होगा और ये इससे कम होगी। त्रिभुज का गुण धर्म हमको यही बोल रहा है कि एक त्रिभुज की कोई दो भुजाएं, एक त्रिभुज की कोई दो भुजाएं की मापों का योग, दोनों भुजाओं में जो माप दे रखे उनका योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होगा। ये दोनों भुजाओं का जो योग है, जो तीसरी भुजा हमारी नहीं दे रखी है, इसका हमें समझ आना है, इसका जोड़ इस 25 सेंटीमीटर आ रहा, 25 से कम ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी। और दूसरा गुण धर्म क्या है त्रिभुज का, त्रिभुज की किसी दो भुजाओं की माप का अंतर तीसरी भुजा की माप से कम होगा। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का माप का अंतर, जैसे त्रिभुज मैंने बनाए 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, किन्हीं दो भुजाओं का, ये दो भुजाएं हैं 1 और 2, किन्हीं दो भुजाओं की माप का अंतर तीसरी भुजा के माप से कम होगी। अब इसका अंतर मतलब 15 और 10, 15 में 10 माइनस कर देंगे, अंतर निकालेंगे। इसका अंतर कितना आ रहा है 5 का आ रहा है, 5 सेंटीमीटर का आ रहा है। अंतर कितने का आ रहा है 5 सेंटीमीटर का। किन्हीं दो भुजाओं का योग का अंतर, किन्हीं दो भुजाओं के माप का अंतर है। ये इसका 15 सेंटीमीटर है, इसका 10 सेंटीमीटर है। हमने इसका अंतर निकाल लिया, घटा दिया, 5 सेंटीमीटर आया। अब तीसरी भुजा क्या होगी, 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही होगी। 5 सेंटीमीटर 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। और इसका जोड़ दो भुजा का योग कितना आ रहा है 25। 25 से कम और 5 से ज़्यादा तीसरी भुजा का, क्योंकि दो भुजाओं का योग का अंतर से ज़्यादा होगी, अधिक होगी। प्रश्नावली 1 बोल रहा है, निम्न दी गई भुजाओं की माप से क्या कोई त्रिभुज संभव है। एक त्रिभुज हमको माप दे रखे हैं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, हमको मालूम है इसमें ये वाला फार्मूला हमें लगाना है कि त्रिभुज कभी संभव हो पाएगा जो त्रिभुज की कोई दो भुजाएं की माप का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होगा। तो हमें माप क्या दे रखे हैं, 2 सेंटीमीटर दे रखे, 3 सेंटीमीटर दे रखे और 5 सेंटीमीटर दे रखे। पहले हम 2 3 को जोड़ लेंगे, 2 + 3, दो भुजाओं को जोड़ लें हम, कितना आया 5 सेंटीमीटर।
और एक तीसरी भुजा क्या है 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज संभव है? संभव नहीं है इसमें, क्योंकि हमें 5 से ज़्यादा चाहिए। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के माप से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये 3 2 5 ही हो रहा है। अब दूसरी भुजा का नापेंगे हम, 2 + 5, 2 + 5 बराबर 7। अब ये दो भुजाओं का योग के से ज़्यादा हो रहा तो संभव है, त्रिभुज संभव है। आप करेंगे 3 + 5, ये 8 आ रहा है, तो त्रिभुज संभव है। अब देखिए इस प्रक्रिया में अगर हमें तीनों प्रक्रियाओं में संभव होता तभी ये त्रिभुज बनेगा। तो इसमें पहला वाला जो 3 2 5 सेंटीमीटर है, इसमें संभव नहीं है, तो अर्थात हम कह सकते हैं अर्थात त्रिभुज नहीं बनेगा। त्रिभुज बनाने के लिए हमें तीनों से हमने प्लस किया है, तीनों में संभव होना जरूरी है। दोनों में तो संभव है लेकिन तीसरी भुजा में संभव नहीं है, इसलिए अर्थात त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। क्वेश्चन दे रखा दूसरा 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। अब इसमें भी वही निकालेंगे, त्रिभुज के दोनों भुजाओं के की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होना चाहिए। तो वही फार्मूला इसमें लगा, पहले 3 और 6 को जोड़ लेंगे, 3 + 6 बराबर 9। अब ये 7 इससे बड़ी है, तो त्रिभुज क्या है? संभव है। अब 3 + 7 करते हैं, 3 + 7 बराबर 10। तो इसमें भी बड़ी संख्या है, दोनों भुजाओं का योग बड़ी है तीसरी भुजा से, तो इसमें भी संभव है। आप कहते 6 + 7, 6 + 7 बराबर होता है 13, इसमें भी संभव है। तीसरी भुजा बड़ी आ रही, इसमें भी तीसरी भुजा बड़ी आ रही, और इसमें भी तीसरी भुजा बड़ी आ रही। 7 से सबसे बड़ी भुजा 7 है, सबसे बड़ी आ रही है। तो हम अर्थात हम कह सकते हैं अर्थात त्रिभुज संभव है। इसमें त्रिभुज संभव है क्योंकि तीनों में हमारे दो भुजाओं का योग करके हमने तीसरी भुजा के योग से बड़ी आ रही है, तो इसमें त्रिभुज संभव है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे, दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग से ज़्यादा होना चाहिए। तो हम 6 + 3 करेंगे, पहले 9 आ रहा है, इसमें संभव है, तीसरी भुजा के योग से बड़ा है, संभव है। नंबर 6 + 2 करते हैं, बराबर 8 है। तीसरी भुजा हमारी 6 की है, 2 की है, तो इसमें भी 8 आ रहा है, तो संभव है। अब 2 + 3 करेंगे, 2 + 3 करेंगे तो 5 आ रहा है, इसमें संभव नहीं है क्योंकि बड़ी सी बड़ी भुजा हमारी क्या 6 सेंटीमीटर, संभव नहीं है। तो हमारा त्रिभुज बनेगा? तो हम कह सकते त्रिभुज नहीं बनेगा, अर्थात त्रिभुज नहीं बन सकता।
ऐसे ही हल करना है आप लोगों को पहला वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। त्रिभुज की पी क्यू आर के अभ्यंतर में कोई बिंदु ओ लीजिए। ये त्रिभुज बना रखा है, इसके अभ्यंतर में ओ बिंदु ले रखा है अंदर। तो क्वेश्चन नंबर वो बोला ओ पी प्लस ओ क्यू, ओ पी प्लस ओ क्यू क्या बड़ा है पी क्यू से। अब ये दो भुजाओं का अभी भी इसमें त्रिभुज की कोई दो भुजाएं का योग क्या होगा, तीसरी भुजा के योग से तीसरी भुजा के माप से अधिक होगा। तभी हम इस क्वेश्चन को सिद्ध कर पाएंगे। ये त्रिभुज बना रखा है मैंने पी क्यू आर। तो पहले बोल रहा है हमें कि ओ पी प्लस क्यू आर, ओ आर ही हो गया। ये त्रिभुज यहाँ से एक त्रिभुज ऐसे बना, ये त्रिभुज बन गया। अब अभी हमें ये दोनों से ये बड़ा है, ये समझना है। तो जो हमें पता है कि त्रिभुज की कोई दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग से माप से अधिक होगा। तो ये मेथड हमारा हम कह सकते हैं ओ पी प्लस ओ आर बड़ा है पी क्यू से। ये पी क्यू से बड़ा है ना, दो भुजाओं का योग पी क्यू से बड़ा होगा। ये त्रिभुज हमारा बन गया है। अब कथन सत्य है, सही है मतलब। नंबर 2 है ओ आर। अभी इसमें तीसरा त्रिभुज बनना है। हम ऐसे मिला देंगे तो फिर तीसरा त्रिभुज बन गया ओ आर क्यू बनना है अभी। अब क्वेश्चन पूछ रहा ओ आर प्लस आर क्यू, ये तीन त्रिभुज बन गया। अब ये दो भुजाओं का योग बड़ा है इससे क्यू आर से। तो क्यू आर ओ आर प्लस ओ क्यू बड़ा है किससे, ये दोनों भुजाओं का योग इससे, ये दोनों भुजा का योग इससे बड़ा होगा क्यू आर से। कथन सत्य है। हमारे समझ में तब आएगा जब हमें समझ में आएगी त्रिभुज की कोई दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग से माप से अधिक होता है। तो हमें ये एक त्रिभुज हमें यहाँ बना ओ पी आर एक त्रिभुज बन गया हमारा। तो इसमें ये दोनों भुजाओं का योग इससे बड़ा होगा। और इसमें जो हमारा त्रिभुज ओ आर क्यू बनना है तो हमें ये दो भुजाओं का योग इससे बड़ा होगा। अब तीसरा त्रिभुज बनना है हमारा पी ओ आर, और तीसरा बनना है हमारा पी ओ आर। अब क्वेश्चन बोला ओ आर प्लस ओ पी बड़ा होंगे किससे, पी आर से या आर पी से। अभी दो हमें पता है त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक होती है। तो ये भी कथन सत्य है। इसमें हमारे तीन त्रिभुज बनने हैं। जो हमने ये त्रिभुज बनाया, बिंदु ओ लिया, एक त्रिभुज हमारे ये बन गया, क्या है पी क्यू आर। ये त्रिभुज यहाँ बन गया। और एक त्रिभुज, ये त्रिभुज हमारे ये पहले का बना। ये इसमें तीन त्रिभुज को दिखाना है
त्रिभुज पहला कौन सा है? त्रिभुज POR POQ POQ, ये पहला त्रिभुज है। दूसरा त्रिभुज बना ROQ, त्रिभुज दूसरा बना हमारा ROQ। और तीसरा त्रिभुज बना ROP ये 3 त्रिभुज बने हमारे। तो ऐसे हमें सॉल्व करना। हमें पता है त्रिभुज की कोई दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक होता है। तो हमने दो भुजा, क्वेश्चन हमें वही पूछ रहा है कि ये दो भुजाएं इससे बड़ी है, तो हाँ सत्य, ये दो भुजाओं का योग इसके माप से बड़ी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, त्रिभुज ABC की एक माध्यिका AM है, बताइए कि क्या AB प्लस ये त्रिभुज दे रखा है हमें, AM ये दे रखा है, AB प्लस BC प्लस CA प्लस बड़ा है 2AM से, ये AM ये दे रखा है, इससे बड़ा है, ये सिद्ध करके हमें दिखाना है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3, ये त्रिभुज बना रखा है और हमें सिद्ध क्या करना है, AB प्लस BC प्लस CA बड़ा है 2AM से। तो हम इसमें पहला लेंगे हम त्रिभुज किसको लगे, BMA, त्रिभुज क्या लगे, BMA बराबर क्या है त्रिभुज BMA, इसको ये बड़ा है, ये सिद्ध करना है हमें, ये वाली लाइन को AM बड़ा है कि नहीं है। तो हम पहले ये दोनों लाइन लेंगे, AB प्लस BM बड़ा है AM से, ये पहला समीकरण बन गया हमारा। ये हमने ये इसमें दो भागों में बांटा है। एक त्रिभुज हमने पहले ये लिया, त्रिभुज क्या लिया, BMA ये त्रिभुज लिया। तो AB प्लस BM प्लस बड़ा है AM से। अब दूसरा कौन सा त्रिभुज बनना है हमारा, AMC, त्रिभुज AMC बराबर कितना है, इसमें भी हमें दो भुजाओं का योग करके इसको निकालना है। तो AC बराबर AC प्लस MCM बड़ा है AM से, ये दूसरा समीकरण बन गया। अब लिखते हैं हम ये दोनों को जोड़ देते हैं। ये बड़ा का जो निशान है इसके आगे वाले दोनों का जो अलग जोड़ेंगे और इनको अलग जोड़ेंगे। कभी भी ध्यान देना, जहाँ पर ये निशान बड़े का निशान बना रखा है, इसके आगे का हम जब समीकरण जोड़ते हैं तो इसको अलग जोड़ते हैं और इसको अलग जोड़ते हैं, तभी हमारा सिद्ध होगा। तो समीकरण जोड़ने पर तो पहले क्या है, AB प्लस फिर DM BM, एक समीकरण ये दो जोड़ दिए। अब इसको जोड़ेंगे AC प्लस CM, अब इनको अलग से जोड़ेंगे। बड़ा है AM प्लस AM, ये दो AM आए ना। अब जोड़ेंगे इसको, AB प्लस BM और CM बराबर है, BM और CM बराबर, इसको हम BC भी लिख सकते हैं, BC, ये रेखा BM और इनको हम कॉमन करके BC भी लिख सकते हैं। और AC है ये, CA भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन में हमें CA दे रखा है। AC या CA सेम है, कैसे भी लिखो। अब बड़ा
बड़ा है, ए एम प्लस ए एम कितना हो जाएगा 2am। ये हमारा सिद्ध हो गया है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बड़ा है 2m से। आज अगला क्वेश्चन है 4। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए ये बड़ा है ए सी प्लस बी डी से? ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ये चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस और डी ए प्लस क्या है, ए सी से या बी डी से? ये बड़े हैं, ये सिद्ध करना है। तो इसमें हमारा कितने त्रिभुज बनेंगे? हम 2 त्रिभुज पहले यूज करेंगे। पहला ए सी, यह ए सी करेंगे तो एक हमारा त्रिभुज बन गया। ए बी सी एक त्रिभुज बन गया हमारा। पहला हम क्या लेंगे? त्रिभुज ए बी सी। तो पहले ए बी प्लस बी सी बड़ा है किससे? ए सी से। ए सी से बड़ा है। अब इसी में दूसरा त्रिभुज बनेगा। बी डी भी बोल रहा है, बी डी। ये क्वेश्चन में ए सी प्लस बी डी। ए सी का तो हो गया, अब बी डी का करेंगे। तो अभी त्रिभुज हमारा कौन सा बनना है? ऐसे बी डी से त्रिभुज बनेगा तो ये बनना है बी डी बी ए त्रिभुज बनना, दूसरा त्रिभुज बन गया। तो हम क्वेश्चन में लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी। तो पहले ए बी प्लस फिर ए डी प्लस बड़ा है किससे? बी डी से। किससे बड़ा है? बी डी से। इसमें 2 तो बन गए, तो इसमें 4 त्रिभुज बनाने। ये एक समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया। एक चतुर्भुज और बनाएंगे। ये तो हो गया हमारा ए बी सी डी। अब रह गया हमारा ये हो गया, ये हो गया। अभी रह गया एक ये ए बी, नहीं बी सी तो हो गया। अब रह गया हमारा ए डी, ए बी सी डी त्रिभुज क्या रहेगा? बी सी डी। ये त्रिभुज बन गया ऊपर के साइड बी सी डी। तो हम त्रिभुज क्या लेंगे? तीसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज बी सी डी। बी सी डी बराबर बी सी बराबर बी सी प्लस सी डी बड़ा है किससे? बी डी से। बी डी से बड़ा है। एक त्रिभुज तो हमारा ये बन गया। अब चौथा त्रिभुज बनना है हमारा ये वाला ए डी सी। ए डी सी त्रिभुज बनना चौथा, ये वाला चौथा बनना है ना। ये पहला बना ऐसे, पहले नीचे का ये ऐसा बना, दूसरा ऐसा बना
अब तीसरा ऐसा बना हमारा और चौथा ऐसा बनेगा। अब त्रिभुज ADC बराबर लिखेंगे AD प्लस DC या CD बड़ा है किससे? AC से। ये समीकरण 3 बना, ये समीकरण 4 बन गया। ये तीसरा समीकरण, चौथा समीकरण बन गया, 4 समीकरण बन गया हमारे। और क्वेश्चन में हमें वही जो अपने को बताया गया, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के माप से बड़ी होती है, वही मेथड से हम इसको क्वेश्चन को बना रहे हैं। अब चारों समीकरण को, समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर, चारों समीकरणों को हम जोड़ेंगे पहले। ये समरूपता कसौटी के पहले को हम पहले जोड़ेंगे, ये इनको हम पहले जोड़ लेंगे। समीकरण 1, 2, 3, 4 को जोड़ने पर तो हमारा समीकरण 1 ये है, 2 ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो हम इनको जोड़ेंगे। अभी समरूपता कसौटी से आगे क्या हम पहले जोड़ेंगे, ये जैसे AB BC हो गया, ये हो गया, और ये इसके आगे का हम एक साथ जोड़ेंगे। तो जोड़ने पे हम लिखेंगे, चारों समीकरणों को जोड़ने पे AB प्लस BC प्लस AB प्लस AD प्लस AB प्लस AD प्लस, अब आया BC प्लस CD, BC प्लस CD, अब AD प्लस CD प्लस AD प्लस CD, ये हमने एक साथ जोड़ दिए। अब ये इसके पीछे समरूपता कसौटी के पीछे वाले को एक साथ जोड़ देंगे। AC प्लस BD, AC प्लस BD, BD प्लस BD और प्लस AC, ये समरूपता कसौटी के पीछे वाले होंगे। अब इनको हम एक जोड़ेंगे, इनको AB कितनी बार है, AB और AB, तो हम लिख देंगे इसको 2AB। अब AD जोड़ेंगे, AD यहाँ पे भी है, 2AD, AD भी जुड़ गया। अब CD जोड़ेंगे, CD प्लस, इसमें बीच में प्लस आएगा, 2CD, दो जोड़े में है तो उनको एक ही साथ लिखने में, दो का हम पहले लिख देंगे, 2 हो जाएगा वो। और BC और BC, 2BC प्लस 2BC, ये हम अब इसको जोड़ेंगे, AC ये AC ये जुड़ गए, बड़ा है 2AC और BD प्लस 2BD, ये हमारे जुड़ गए हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 2 सारे कट जाएंगे, 2 कॉमन हो जाएंगे इसमें से, ये 2 से कॉमन हो जाएगा, ये सब 2 कट जाएगा, हमारा बचा क्या, AB प्लस AD प्लस CD प्लस BC
और बड़ा है ये दो कॉमन हो जाएंगे, ये कट जाएंगे। बड़ा है ए सी प्लस बी डी। यही हमको सिद्ध करना था, यही हमारा सिद्ध हो गया, यही आंसर है। इसका मतलब अंत में लिखेंगे अतः कथन सत्य है। मतलब हम त्रिभुज बना सकते हैं, कह सकते हैं। ये क्वेश्चन भी हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए प्लस और ए सी और बी डी, वही हमारा आंसर भी आ गया है। इसी को हमने सिद्ध करना था। ए बी प्लस ए डी प्लस सी डी प्लस बी सी, ये ए सी प्लस बी डी, इससे ये बड़ा है इससे। 5 बोला ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए छोटा है 2AC प्लस BD से? इसमें छोटा का निशान पहले दे रखा है और चतुर्भुज वही है, सेम टू सेम। तो हमें ये सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे? ये ABCD चतुर्भुज है, AB प्लस मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। क्या ये इससे छोटा है? और हमारा चतुर्भुज बन गया ABCD। तो इसमें हमें उसमें से हमने चार त्रिभुज निकाले थे पहले वाले 4 वाले क्वेश्चन में। इसमें भी 4 त्रिभुज निकलेंगे, लेकिन त्रिभुज ये निकलेंगे। एक बिंदु हमें O दिया है, एक त्रिभुज ये निकला हमारा AOB त्रिभुज AOB बराबर क्या हो जाएगा? पहला हम AB प्लस लिख देंगे, क्योंकि ये छोटे का निशान ये दे रखा है ना पहले। तो इसी वजह से पहले AB को हम पहले लिख लेंगे। AB ये निशान आ जाएगा। फिर AO प्लस, बाकी सारे वैसे ही रहेगा। AB हमने पहले लिख दिया। त्रिभुज AOB त्रिभुज, पहले हम AOB को ले रहे हैं, तो AB हम पहले ले लेंगे, क्योंकि निशान हमें छोटा वाला निशान दे रखा था, इससे पहले हमें पहले AB ले लेंगे। फिर लिखेंगे AO प्लस OB। अब दूसरा त्रिभुज लेंगे हम, ये वाला BOC त्रिभुज BOC। तो पहला हम BC ले लेंगे, BC, फिर OB प्लस OC। ये दूसरा समीकरण हो गया। पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। ये पहला समीकरण हो गया हमारे, दूसरा समीकरण हो गया। अब तीसरा त्रिभुज बनना है इसमें, COD, ये तीसरा त्रिभुज है, और इसको हम पहले लिख लेंगे। CD प्लस लिख लेंगे त्रिभुज पहले क्या लेंगे? EOD बराबर, पहले CD पहले लिख लेंगे हम। CD बड़ा है किससे? DO प्लस OC से। OD प्लस OE से, OC से। 3 त्रिभुज के समीकरण 3 बन गया हमारा। अब चौथा समीकरण हमारा बनेगा, ये चौथा त्रिभुज जो बनेगा DOA
त्रिभुज डी ओ ए। तो पहले ये ले लेंगे हम डी ए, त्रिभुज क्या बनना है डी ओ ए, डी ओ ए बराबर ले लेंगे, पहले डी ए को ले लेंगे, डी ए बड़ा है किसे ओ ए प्लस ओ डी, ये हमारा चौथा समीकरण बन गया। अब समीकरण 1, 2, 3, 4 को जोड़ने पर मेथड वही आएगा पहले वाला जैसे ही। हमें इसको बड़ा का निशान दूसरे क्वेश्चन में उधर को देता है, अब ये बड़े का निशान हमको इधर को दे रखे हैं, इसलिए हमें सवाल के अनुसार ए बी सी डी ये जो दे रखे हैं ये पहले लिखे और बाकी भुजाएं इसको हमने बाद में लिए। मेथड वही है, किन्हीं त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होती है। अब समीकरण को जोड़ेंगे, पहले ये जोड़ लेंगे, हमें समरूपता के आगे का ये जोड़ लेंगे। जैसे क्वेश्चन में हमें दे रखा है ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये हमने जोड़ लिया। अब ये समरूपता के पीछे वाले हम जोड़ेंगे ए ओ प्लस ओ बी, लिखेंगे ए ओ प्लस ओ बी प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ सी ओ ए प्लस क्या है ओ ए प्लस ओ डी। अब बराबर करके हम लिखेंगे, क्वेश्चन में हमें दे रखा है ए ओ और ओ सी, ए ओ और ओ सी एक ही लाइन हो जाएगी हमारी, जैसे कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है ये लाइन हमारी ए ओ और ओ सी, ए ओ और ओ सी की लाइन हमारी एक ही हो जाएगी, क्या हो जाएगी वो ए सी। ए ओ और ओ सी को जोड़ेंगे तो हमारे क्या बन रहा है ए सी बन जा रहा है, प्लस अभी बी ओ और ओ डी, बी ओ और ओ डी लिखा हमारी एक ही बन रही है, क्या बन रही है बी डी। अभी ओ सी प्लस ओ ए, ये हमारी एक लाइन बननी है, ओ सी प्लस ओ ए, ये क्या बननी है हमारी ए सी। ओ डी और ओ बी, ओ डी और ओ बी एक लाइन बननी है, क्या बनना है हमारी बी डी। ये हमने सॉल्व कर दिया। ये जो हमने आधा आधा वो त्रिभुज के आधा ओ ए और ओ सी को हमने एक ही लाइन में ले लिया, बी ओ और बी और ओ डी को हमने एक ही लाइन में ले लिया है।
रेखा एक ही है वो, तो एक ही लिखेंगे सवाल के अनुसार। अब सॉल्व करेंगे, बराबर आ गया, ये तो हमारा सिद्ध हो गया है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए छोटा है। अब ए सी 2 बार आ रहा है और बी डी भी 2 बार आ रहा है, तो हम इसको क्या ले लेते हैं, 2 2 बार आता तो 2 को हम कॉमन लेके ब्रैकेट में ले लेंगे। 2 कॉमन हो गया, ब्रैकेट में आ गया हमारे क्या, ए सी प्लस बी डी, ब्रैकेट में हमारा क्या आ गया, ए सी प्लस बी डी। यही हमको सिद्ध करना था, यही आ गया हमारा। क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है, क्वेश्चन का आंसर में भी देख लेना। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये 2 बड़े हैं, 2 ए सी और प्लस बी डी से सिद्ध किया है, ये सिद्ध होगी। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, हमने कितना त्रिभुज लिए, 1 2 3 ये 4, और उसी को सॉल्व कर दिया हम। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 12 सेंटीमीटर है 15 सेंटीमीटर, इसकी तीसरी भुजा का माप किन 2 मापों के बीच होनी चाहिए, किन 2 मापों के बीच की होनी चाहिए बोल रहा है। ये एक त्रिभुज है, हमको दिया है 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, और त्रिभुज की माप किन दोनों के बीच की होनी चाहिए बोल रहे हैं। तो इसमें हमारा पहला सूत्र तो लिखेंगे वो, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा का माप से अधिक होती है। तो हम इसमें ये रखेंगे, 2 भुजाओं का योग निकालेंगे। पहली भुजा क्या है, 12 सेंटीमीटर, हमको बोला है ना त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक होती है। अब इसका ये वाली भुजा हमें निकालनी है, ए बी सी, तो हमें 2 भुजा दे रही, क्या अब इसका योग तीसरी भुजा के योग से अधिक होगी, तो 15 सेंटीमीटर बराबर, हम 15 और 12 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 27 सेंटीमीटर। अब हमको पता है इसकी जो लंबाई है, जो तीसरी भुजा ए डी, जो त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई 27 सेंटीमीटर से कम होगी। से कम होगी, 27 सेंटीमीटर से तो कम होगी। अब कौन सी कितनी कम होगी तो वो भी ज्ञात करना है। पहले ही बताया था, त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का अंतर, किन्हीं 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा की
माप से अधिक, माप से सॉरी अधिक नहीं कम होती है। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का माप का अंतर तीसरी भुजा के माप के अंतर से कम होती है। जैसे त्रिभुज हमको दे रखा है, ये 15 और 12 27 हो गया। अब इसका अंतर कितना आएगा? 15 माइनस 12, अंतर माने घटाना, 3 आ रहा है। तो ये तीसरी भुजा का माप जो 3 आ रहा है, अब ये 3 से वो भुजा प्लस ही होगी, कम नहीं होगी। इसका माप का अंतर जो है इससे कम होता है। दो भुजाओं का माप का जो अंतर होगा इसकी भुजा का माप से कम होता है, मतलब ये 3 से प्लस ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी। अब यहाँ पर हम लगाते हैं अंतर वाला सूत्र। अंतर क्या आ रहा है मेरा? 15 माइनस 12 सेंटीमीटर। तो कितना आ रहा है हमें? 3 से 15 में 12 घटाए 3 सेंटीमीटर। समझ में आया? अंतर निकाल दिया हमने। पहले त्रिभुज की दोनों भुजाओं का योग मतलब ये 27 आया हमारा। तो तीसरी भुजा जो हमारी है त्रिभुज की, ये 27 से कम होगी। हम लिखेंगे अतः तीसरी भुजा कितनी होगी? 27 सेंटीमीटर से कम होगी। 27 सेंटीमीटर से कम मतलब 26, 25, 10, 5 कितनी भी हो सकती है, कमी होगी मतलब। और जो हमारा अंतर आया 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर से अधिक होगी। तीन सेंटीमीटर तो तीसरी भुजा हमारी नहीं हो सकती है। ये 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, और 27 के अंदर। 3 सेंटीमीटर से 27 के अंदर, यही आंसर है। समझ गए ना? ये तीसरी भुजा हमारी क्या है? 27 सेंटीमीटर से कम होगी, क्योंकि दोनों भुजाओं का योग इससे बड़ा तीसरी भुजा बड़ी हो नहीं सकती। दोनों भुजाओं का योग हमारा कितना है? 27 आ रखा है। तो ये 27 से तो कम होगी। और अब दूसरा जो नियम लगता है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा के माप से कम होती है। जो अंतर आएगा ना वो कम ही आएगा उसकी भुजा के माप से। तो मतलब हमारा अंतर आया 3 सेंटीमीटर। अब 3 सेंटीमीटर से बड़ी होगी और 27 सेंटीमीटर से कम होगी। यही आंसर आएगा तीसरे का हमारा। तीसरी भुजा की माप 3 सेंटीमीटर से अधिक और 27 से कम, ये आंसर है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।